नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड केस है, फर्स्ट केस वेल बिहेव्ड का था, सेकेंड है हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले तो क्लास नंबर 9 पर जाकर दोबारा से परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन को याद करो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन होता था यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड x1 एंड x2 इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2। राइट बच्चों, ये होता था। आईसी कर्व जो था वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, इक्वेशन बिल्कुल देखो स्ट्रेट था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आई है तो आईसी कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस वन। दिस इज द x1, दिस इज x2, ये हमारे पास आईसी कर्व हो गया। राइट, अब इस आईसी कर्व जो होता था वो हमारी बजट लाइन को क्या करता था, ओवरलैप कर लेता था। राइट बच्चों, इसका मतलब ये जो लाइन है हमारे पास दैट इज ए एंड बी, यही हमारे पास आईसी कर्व है और यही हमारे पास बजट लाइन है। राइट, अब हमने वेल बिहेव्ड के केस में देखा कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा कंज्यूमर का वो एट द पॉइंट ई आता है जहां पर हमारे पास स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द आईसी कर्व होता है। लेकिन यहां पर तो हमारे आईसी कर्व ने हमारी बजट लाइन को ही ओवरलैप कर लिया। तो अब इस केस के अंदर हम अपना इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकालेंगे। देखो बच्चों, जब हमारे पास जो गुड्स होती हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूएबल होती हैं तो इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर क्या करेगा, किसी एक गुड की जगह पे किसी दूसरे गुड्स को इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेगा। राइट बच्चों, तो अब इस केस के अंदर जहां पर एक कंज्यूमर की जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द गुड ज्यादा होगी, उसी गुड को वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स ऑलरेडी परफेक्टली सब्स्टिट्यूएबल है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट बच्चों, अब देखो यहाँ पर जब हमने वेल बिहेव डिस्कस किया था, वेल बिहेव्ड के केस में अगर एक कंज्यूमर इस पॉइंट के ऊपर है, इस पॉइंट पर, तो वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर जाने के लिए x1 को बढ़ा रहा है, x2 को घटा रहा है, तो दोनों को आपस में क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर तो इस केस के अंदर जहां पर उसकी जो प्रेफरेंस है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूएबल है तो उस केस में अगर उसकी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस वो ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो सारी की सारी यूनिट्स किसकी कंज्यूम कर लेगा, उस गुड की कंज्यूम कर लेगा जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। राइट बच्चों, समझ आता है इतना। चलो अब देखते हैं इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकलता है। ठीक, देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है उसके 3 केसेस बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं। हम केसेस बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर पहले तो। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। अब जो पहला केस आएगा हमारे पास, पहला केस देखो, the MRS is greater than P1 upon P2। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो P1 upon P2 से ज्यादा हो तो हम इक्विलिब्रियम किस तरीके से निकालेंगे। दूसरा केस देखो, MRS is lesser than the P1 upon P2। ठीक है, और तीसरा केस आएगा हमारे पास the MRS is equal to P1 upon P2। ठीक है, पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा है P1 upon P2 से। इसका मतलब MUX1 upon में MUX2 greater than P1 upon P2। It means that MUX1 upon में P1 is greater than MUX2 upon में P2। राइट बच्चों, इस केस में एक कंज्यूमर को जो मार्जिनल यूटिलिटी बाय गुड 1 मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 1 वो ज्यादा है देन दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 2। ठीक है, गुड 1 की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है गुड 2 से विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। तो अब क्या करेगा कंज्यूमर, सारी की सारी यूनिट्स जो है वो x1 की ही कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि दोनों गुड्स कैसी हैं, सब्स्टिट्यूएबल हैं। दोनों में से कोई सी भी गुड को कंज्यूम करे उसकी यूटिलिटी कांस्टेंट आने वाली है। ठीक है, कि पूरे के पूरे लाइन के ऊपर यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक आईसी के ऊपर कांस्टेंट रहती है तो इस पूरे के पूरे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे के सारे पॉइंट पे यूटिलिटी कांस्टेंट रहने वाली है उसकी। ठीक है, तो यूटिलिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब मैक्सिमाइज लेवल के ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 1 वो ज्यादा है एज कंपेयर टू गुड 2। तो
अब क्या करेगा कंज्यूमर, सारी की सारी मनी कहां पे स्पेंड कर देगा, गुड 1 के ऊपर स्पेंड कर देगा, क्योंकि उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू गुड 2, राइट बच्चों। अब जब वो अपनी सारी की सारी यूनिट मनी को गुड 1 पे स्पेंड करेगा तो वो गुड 1 की कितनी यूनिट्स खरीदेगा और गुड 2 की कितनी यूनिट्स खरीदेगा। देखो बच्चों, देखो हमारे पास बजट लाइन क्या आई, दैट P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। ठीक है, अब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है गुड 1 की, तो गुड 1 पे सारी इनकम स्पेंड करेगा, गुड 2 को 0 रखेगा। तो ये आएगा हमारे पास P1 X1 प्लस P2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। ये 0 बन गया, तो ये आ गया P1 X1 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। तो X1 स्टार इज इक्वल्स टू M अपॉन में P1, राइट बच्चों। इतनी यूनिट्स खरीदेगा वो किसकी, गुड 1 की, और गुड 2 को रखेगा वो X2 स्टार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बी क्या हो गया हमारे पास, इक्विलिब्रियम हो गया कंज्यूमर के लिए, जब हमारे पास जो मार्जिनल एमआरएस थी वो ज्यादा थी प्राइस रेशियो से, राइट बच्चों। एमआरएस क्या थी, ज्यादा थी प्राइस रेशियो से, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ऑन द एक्स एक्सिस आएगा, राइट। केस नंबर 2 करें, चलो केस नंबर 2 में देखो बच्चों क्या होगा। अब हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम है प्राइस रेशियो से, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 इज लेस देन P1 अपॉन P2। ठीक है, इट मींस MUX1 अपॉन में P1 इज लेस देन MUX2 अपॉन में P2। देखो, marginal utility by good 1 with respect to the price of good 1 is lesser than the marginal utility of good 2 with respect to the price of good 2। marginal utility जो है वो good 2 से ज्यादा मिल रही है with their respective price। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ गुड 2 को खरीदेगा क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, राइट बच्चों। अब सारी की सारी इनकम कहां स्पेंड करेगा, गुड 2 के ऊपर स्पेंड करेगा, तो गुड 1 क्या रहेगी, 0 रहेगी। बजट लाइन के अंदर पुट करो दैट P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। ठीक है, इसकी यूटिलिटी कम है तो ये 0 रहने वाली है गुड, P1 इंटू 0 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम, ये 0 बन गया, P2 X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। सो X2 स्टार इज इक्वल्स टू M अपॉन में P2, राइट बच्चों। इतनी क्वांटिटीज कंज्यूम करेगा गुड 2 की, लाइक विच इज दैट दिस पॉइंट। यही तो इंटरसेप्ट होते थे हमारे पास बजट लाइन के, राइट बच्चों। और बजट लाइन के इंटरसेप्ट पे तो लाई कर रहा है कंज्यूमर। देखो ना, ये रहा सारी की सारी इनकम वो X1 पे स्पेंड कर रहा है यहाँ पर, और सारी की सारी इनकम वो X2 पे स्पेंड कर रहा है यहाँ पर, राइट। तो यही हमारे पास इंटरसेप्ट हुआ करते थे, राइट बच्चों। अब यहाँ पर जब हमारे पास वो सारी की सारी इनकम गुड 2 पे स्पेंड करेगा तो गुड 1 क्या रहने वाली है, गुड 1 स्टार इज इक्वल्स टू 0, गुड 1 0 रहेगी। ठीक है, समझ आया। अब कोई भी केस हो सकता है बच्चों, गुड 1 भी हो सकता है, केस 1 भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, केस 2 भी हो सकता है, केस 3 भी हो सकता है। तुम्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, केस लगाना होगा वहां पर, राइट। पहले सिचुएशन को समझना होगा कि किस तरीके से गिवन है हमें। अब केस नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास जो एमआरएस है वो इक्वल टू प्राइस रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, राइट बच्चों। इट इज दैट दी MUX1 अपॉन में P1 इज इक्वल्स टू MUX2 अपॉन में P2। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आई है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 2। क्या है, बराबर है दोनों। अब इसके बराबर होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि एक कंज्यूमर को जो मार्जिनल यूटिलिटी है बाय बोथ द गुड्स वो बराबर है विद रिस्पेक्टिव प्राइसेस। ठीक है, बराबर मिल रही है। तो अब एक कंज्यूमर इस पूरी की पूरी बजट लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पर कहीं भी लाई कर सकता है कंज्यूमर, वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। ठीक है, तो इस केस में पूरी की पूरी बजट लाइन क्या हो गई, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गई।
राइट बच्चों, क्या हो गई, पूरी की पूरी बजट लाइन इक्विलिब्रियम हो गई। ठीक है, तो यहां पर एनी पॉइंट ऑन दी बजट लाइन, राइट बच्चों, इस केस में पूरी की पूरी बजट लाइन ही कंज्यूमर के लिए क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कंज्यूमर पूरी बजट लाइन पर कहीं पर भी लाई कर सकता है। ये हमारे पास थी डेरिवेशन। अब हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमें एग्जांपल समझना है। राइट बच्चों, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जाम के अंदर किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है हमें इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 which is equal to 2x1 plus 4x2, ये दे रखा है। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन है, सबको पता है। राइट, कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन है, MRS से। किससे पता चलता है, MRS से। राइट बच्चों, MRS से पता चलता है ना कौन सा यूटिलिटी फंक्शन है। चलो निकाल कर देखते हैं। MRS क्या आएगी, MUX1 अपॉन में MUX2। MUX1 निकालोगे 2 आएगी, MUX2 निकालोगे 4 आएगी, दैट इज 1/2। MRS क्या है, कांस्टेंट टर्म आई है। जब भी MRS कांस्टेंट टर्म आती है तो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। राइट बच्चों, MRS कांस्टेंट टर्म आई है तो यूटिलिटी फंक्शन कौन सा होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। चलो हमने यूटिलिटी फंक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया, यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होगा वो किस तरीके से होगा। देखो बच्चों, ये MRS को छोड़ देना, एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना होगा। राइट बच्चों, वहां पे हो सकता है तुम्हें P1 P2 दे रखे हो, मनी इनकम दे रखी हो, तो बच्चों यहाँ पे लेट कर लो कि P1 तुम्हें दे रखा है 2 और P2 तुम्हें दे रखा है 1। ठीक है, ये वैल्यूज तुमको दे रखी हैं और मनी इनकम साथ में दे रखी है 100। ये देखो, याद रहेगा क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना ही गिवन होगा। यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा, ये वैल्यूज दे रखी होंगी P1 P2 और मनी इनकम। राइट, एग्जामिनर तुमसे बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 स्टार एंड x2 स्टार, दैट इज द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। ठीक है, एग्जाम में क्या निकालना है, ऑप्टिमम वैल्यूज निकालनी है x1 की और x2 की। कैसे निकालोगे, देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास 3 केसेस बनते हैं इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। राइट बच्चों, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यूटिलिटी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। यूटिलिटी फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया MRS निकालकर। अगर MRS एक कांस्टेंट टर्म आएगी तो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दे रखा है। वहां पे बच्चों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिखा नहीं होगा, ये तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है वो कौन सा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉप डॉगलेस है, वेल बिहेव्ड है, क्वाज़ी लीनियर है, कौन सा है। ठीक है, अगर हमारे पास MRS कांस्टेंट टर्म आई है तो हमारे पास जो ये यूटिलिटी फंक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। चलो इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, देखो हमारे पास 3 केसेस हमने पढ़े। 3 केसेस के अंदर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम हमने फाइंड आउट करने के तरीके निकाले वो ये थे कि हो सकता है MRS जो होगी वो ग्रेटर देन P1/P2 होगी। ठीक है, और हो सकता है MRS जो होगी वो लेसर देन P1/P2 होगी, और हो सकता है MRS जो हो हमारे पास वो इक्वल टू P1/P2 हो। ठीक है, सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें यह आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों केसेस में से इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा केस लगेगा। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा केस लगेगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो P1 P2 तुम्हें दे रखे हैं, MRS तुमने निकाल ली, कंपेयर करके देख सकते हो। P1/P2 क्या है हमारे पास, P1/P2 क्या है, 2 आया है, यही आया ना, दैट P1 2 है और P2 1 दे रखा है, तो ये ओवरऑल हमारे पास प्राइस रेशियो 2 हो गया ना। स्लोप ऑफ द बजट लाइन 2 हो गया और स्लोप ऑफ द आईसी कर्व हमारे पास 1/2 आ रखा है। ठीक है, MRS हमारे पास क्या आया है, 1/2 आया है। देखो जो P1/P2 है वो 2 है, MRS 1/2 है, तो कौन सा बड़ा है, P1/P2 बड़ा है। देखना कौन सा केस लगेगा तीनों में से, ये वाला केस लगेगा, ये वाला सेकंड वाला केस। ठीक है बच्चों, एग्जाम के अंदर सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उसमें तुम्हें ये चेक करना है कि इन तीनों केसेस में से कौन सा केस लगेगा। राइट बच्चों, अब तुम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे
द प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन द एमआरएस। क्या है? P1 अपॉन P2 इज ग्रेटर देन द एमआरएस। राइट बच्चों, अगर हमारे पास एमआरएस छोटी है प्राइस रेशियो से, देन द P1 अपॉन P2 इज ग्रेटर देन MUX1 अपॉन में MUX2। यही तो कर रहे थे हम, ठीक है। चलो, तो अब यहां से P1 को उधर ले जाओ, दैट MUX2 अपॉन में P2 इज ग्रेटर देन MUX1 अपॉन में P1। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकल कर आता है कि हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 2 वो ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 से विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस गुड 1। राइट बच्चों, तो एक कंज्यूमर जब उसका यूटिलिटी फंक्शन जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसकी प्रेफरेंस जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उस केस में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 है वो ज्यादा है, तो वो कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी सारी की सारी इनकम गुड 2 के ऊपर स्पेंड करेगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्या करेगा? सारी इनकम कहां स्पेंड करेगा? गुड 2 के ऊपर स्पेंड करेगा। अब जब वो कंज्यूमर अपनी सारी इनकम गुड 2 के ऊपर स्पेंड करता था, तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता था वो ये वाला पॉइंट आता था। ठीक है, जहां कहां लाई करता था? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है ये m अपॉन में P2 होता है, सबको पता है ना। ठीक है, ये इंटरसेप्ट क्या होता है? m अपॉन में P2 होता है। तो यहां पर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो X1 के लिए 0 रहने वाली है और X2 के लिए m अपॉन में P2 रहने वाली है। राइट बच्चों, यही रहेगी। अब वैल्यूज हमें दे रखी है, हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। X1 स्टार इज इक्वल्स टू 0 एंड X2 स्टार इज इक्वल्स टू मनी इनकम अपॉन में P2 दैट 100 अपॉन में 1। राइट, 100 आ गया। सो आवर इक्विलिब्रियम बंडल दैट X1 स्टार एंड X2 स्टार इज इक्वल टू these 0 and 100। राइट बच्चों, दिस इज आवर ऑप्टिमम बंडल जो कि हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। दिस इज आवर ऑप्टिमम बंडल। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा? इस पॉइंट के ऊपर होगा, दैट इज पॉइंट E। राइट बच्चों, समझ आया किस तरीके से निकालते हैं? चलो, अब देखो यहां पर ये केस ना होकर कुछ और हो जाए। जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन के अंदर ये वाला केस ना दे। सपोज करो यूटिलिटी फंक्शन उसने कर दिया X1 प्लस X2। ठीक है, क्या कर दिया? यूटिलिटी फंक्शन बच्चों हो चुका है हमारे पास X1 प्लस X2। ठीक है, अब हम दूसरा केस ले रहे हैं बच्चों। यूटिलिटी फंक्शन X1 X2 हो चुका है। ठीक है, अब इस X1 X2 के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है। यूटिलिटी फंक्शन चेंज हो चुका है, ये सारी चीजें सेम है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा देखते हैं। चलो देखो, ऑप्टिमम बंडल निकालना है। यूटिलिटी फंक्शन ये है और P1 P2 और इनकम हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? यूटिलिटी फंक्शन आइडेंटिफाई करोगे। कौन सा है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कैसे पता चला? MRS से। MRS इज इक्वल्स टू MUX1 अपॉन में MUX2। राइट बच्चों, ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो MRS आ गई हमारे पास 1। ठीक है, पता चल गया हमें कि हमारे पास 1 आई है, तो यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि कांस्टेंट टर्म आई है, तो यूटिलिटी फंक्शन क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लगा, ये तो हमें पता चल गया यूटिलिटी फंक्शन कौन सा है। अब हमें केस आइडेंटिफाई करना है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन जब होता है हमारे पास, उसमें 3 केसेस बनते हैं। वो 3 केसेस में से यहाँ पे कौन सा केस अप्लाई होगा ये आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे? पहला केस होता है MRS इज ग्रेटर देन P1 अपॉन P2। दूसरा केस होता है MRS इज लेसर देन P1 अपॉन P2। तीसरा केस होता है MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ठीक है, ये देखो। राइट बच्चों, P1 अपॉन P2 निकालो जरा, कितना आएगा? P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, MRS 1 आ रखी है, P1 अपॉन P2 2 आया है। कौन सा बड़ा है? प्राइस रेशियो बड़ा, ऑब्वियसली। तो प्राइस रेशियो बड़ा है, कौन सा केस लगेगा? ये वाला केस लगेगा।
यही केस लगेगा ना, ये वाला केस लगेगा। चलो ये वाले दोनों केस नहीं लगेंगे, इन दोनों का कोई काम नहीं है अब, क्योंकि हमारा पास प्राइस रेशियो बड़ा है, ये वाला केस लगेगा। ठीक है, चलो MUX1 अपॉन में MUX2 is lesser than P1 upon P2. So MUX1 upon में P1 is less than MUX2 अपॉन में P2। राइट बच्चों, समझ आया? मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 1 कम है एज कंपेयर टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 2। तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा? गुड 2 कंज्यूम करेगा ऑब्वियसली। कौन सी गुड को कंज्यूम करेगा? गुड 2 को कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गुड 2 पर ज्यादा है। राइट बच्चों, तो यहां पर X1 स्टार क्या रहेगा? फिर से 0 रहेगा, और X2 स्टार जब वो अपनी सारी इनकम X2 पे स्पेंड करेगा तो P1 अप इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इज इक्वल टू मनी इनकम। ये 0 हो गई, तो ये बची हमारे पास P2 इंटू X2 इज इक्वल टू मनी इनकम। सो X2 स्टार इज इक्वल टू मनी इनकम अपॉन में P2। यहाँ पे P2 की वैल्यू M अपॉन में P2। राइट बच्चों, मनी इनकम कितनी है हमारे पास? मनी इनकम 100 अपॉन में P2 कितना है? 1, ये अगेन 100। ठीक है, सो X1 स्टार एंड X2 स्टार is equals to 0 and 100. This is our optimum bundle at the equilibrium level. Right बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास, this is X1, this is X2 and this is our budget line, or you can say the IC curve, right? And this at this point E is the equilibrium point where good X1 is 0 and good X2 is 100. ठीक है, तो हमारे पास जो पहला केस और दूसरा केस है बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि हमारे पास दोनों बार में क्या है? ये वाला केस आया है। एमआरएस जो है वो प्राइस रेशियो छोटी आई है। तो इस तरीके से अब एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं कि हमेशा यही केस आए बच्चों, ये केस भी आ सकता है, ये केस भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये केस आएगा तो तुम्हें क्या करना है? इस साइन को चेंज कर देना है। तो हमारे पास वहां पे कंज्यूमर X2 की 0 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और सारी की सारी इनकम X1 के ऊपर स्पेंड कर देगा। अगर एग्जाम के अंदर ये वाला केस आए, ये बच्चों खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सा केस लगाना है। 1, 2, 3 तीनों में से कौन सा केस एग्जाम में लगाना है, ये तुम्हारी गिवन वैल्यू से तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, अगर ये वाला केस आता है, ये वाला केस लगेगा वहां पर, तो क्या करोगे? पहले तो तुम्हें इसको सॉल्व करके दिखाना होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड 2 क्या है? बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर करने के बाद तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, द कंज्यूमर इज द इक्विलिब्रियम एट द होल बजट लाइन। ठीक है, कंज्यूमर कैन चूज एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन।